नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार तक की टीम एक बार फिर से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे मौजूद है, जहां पिछले 8 दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह पर बैठे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच आयोग की तरफ से एक लेटर भी जारी कर दिया गया है कि जो बापू परीक्षा परिसर में जिस परीक्षा को रद्द की गई थी, उस परीक्षा को पुनः आयोजित कराई जाएगी और 4 जनवरी को ये परीक्षा जो है वो आयोजित कराई जाएगी। हम एक बार फिर से अभ्यर्थियों के बीच में हैं, अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। जो बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा पुनः कराना था, उसको लेकर के डेट भी आ गया है। अब आप लोगों का क्या प्लान है? क्या प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए, सत्याग्रह तो हम लोग का पिछले 7-8 दिनों से चल रहा है। आप मीडिया बंधुओं को हम लोग ये सूचित करना चाहते हैं कि कल हमारे बीच से हमारा एक भाई गुजर गया है। ये बहुत ही दुखद है और इसका संज्ञान कम से कम अब तो सरकार को लेना होगा। हमारे 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो भूख हड़ताल पे हैं, 4-5 लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं। हमारे एक भाई यहीं पे धरना स्थल पे सत्यम भाई बैठे हुए हैं, 7-8 दिनों से वो भूख हड़ताल पे। उनकी भी स्थिति काफ़ी नाजुक स्थिति में है। तो हम लोग सरकार से फिर से आग्रह करते हैं कि आपने कहा कोई गुजर गया, तो क्या वो अनशन पर बैठे थे या किसी और कारण? वो बीपीएससी की तैयारी करते थे। हो सकता है किसी प्रकार के मानसिक दबाव में आके ऐसा सूचना मिला है पेपर के माध्यम से कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। अगर आप प्रिंट मीडिया में देखिएगा तो ऐसा हम लोग को सूचना मिला। तो ये बहुत दुखद है। हम लोग उनके परिवार को कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे की चीज़ों को अगर जैसे जैसे हम लोग को पता चलेगा हम लोग मीडिया में। बहुत दुखद खबर है, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन अब जो लोग यहाँ प्रदर्शन में बैठे हैं उनके लिए ये चीज़ बताइए कि ये प्रदर्शन क्या इसी तरह चलता रहेगा? आप लोगों का हौसला क्या कह सकते हैं, हौसला क्या डगमगाया है? क्योंकि अब लेटर जारी आ गया है, परीक्षा है 5-6 दिन में। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यहाँ पर जो बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा देना था उनको, तो वो प्रदर्शन करेंगे या परीक्षा की तैयारी करेंगे? देखिए, हम मायूस जरूर हुए हैं पर टूटे नहीं हैं हम, और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हमारी सरकार और आयोग बात नहीं मानती। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नौजवान लोग मायूस हो जाएगा, नाउम्मीद हो जाएगा ना, तो फिर इस देश का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, वो भगवान ही जानता है। सब देखिए, एक जापान में एक आइलैंड है होकोनाडो, ठीक है, तो वहाँ एक स्टेशन ऐसा है जो बिल्कुल बर्फ़ से ढका होता है। सिर्फ एक बच्ची जो वहाँ यूनिवर्सिटी जाती थी वहाँ से, और उसका ट्रेन ही साधन था और कुछ नहीं था। सरकार ने वहाँ ट्रेन चलाया सिर्फ इसलिए कि वो बच्ची ग्रेजुएट हो जाए। जब वो ग्रेजुएट हो गई फिर सरकार ने ट्रेन को बंद किया। कहने का मतलब ये है कि आप देश जो है वो जनता के प्रति मतलब संवेदनशील होना चाहिए, और ख़ास करके यूथ। अगर हम लोग को अगर प्रोत्साहित नहीं करेगी सरकार तो हम पढ़ के किसके लिए करेंगे? आम जितनी लोग बैठे हैं उनका इरादा करप्शन करने का नहीं है, वो सेवा देना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज एक ऐसा सेवा है जहां समाज सेवा करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। इससे बड़ी बात हम लोग के लिए क्या हो सकती है? इसीलिए हम लोग यहाँ से ना हटने वाले हैं और ना मिटने वाले हैं, और ना हमारा हौसला टूटा है। 4 तारीख को तो पूरा परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, तो कब तक बैठेंगे? 4 के बाद भी बैठे रहेंगे? हम बैठे रहेंगे। हमने ये फैसला कर लिया, हम उठेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से वैसे भी नाउम्मीदी का, आंखों में आंसू लेकर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे भी टूट चुके हैं, सरकार ने तो हमें तोड़ ही दिया। अब और जो बचा खुचा है वो भी हमारा ले ले, हम यहाँ से उठने वाले नहीं। क्या नाम है आपका? ऋषभ। आपका नाम क्या है? साहब, आपका नाम? ऋषभ नाम हुआ हमारा। क्या प्लान है? आप लोग प्रदर्शन में बैठे रहेंगे या हौसला टूटा है आप लोगों का? बिल्कुल नहीं, हमारा हौसला टूट ही नहीं सकता है। हम अपना जवानी का कीमती समय जो 4 साल 5 साल हम सब बच्चे इसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगा देते हैं, और आज जब हम लोग इस चीज़ के लिए हौसला तोड़ के अगर पीछे हट गए तो हम अपने आप को कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाएंगे। ये लड़ाई हमारी एक पल पे ये थी कि हमारी सिर्फ एक संवैधानिक निकाय से थी, लेकिन आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि ना सरकार हमारे साथ आ रही है, ना किसी कोई हमें सहयोग प्राप्त हो रहा उस तरह से, तो हमारी ये लड़ाई अब सबसे है। अब सिर्फ ये लड़ाई सीमित नहीं रह गई है और ये लड़ाई अब आगे बढ़ेगी, और हम बिल्कुल हार नहीं मानने वाले यहाँ से। आगे कुछ प्लान है आप लोगों का कि बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल, हमारा ये सबसे बड़ा चीज़ है ना कि हमारा पूरा प्लान सत्याग्रह पे बेस्ड है, और जो भी चीज़ होगा वो बिल्कुल नॉन वायलेंस वे में, बिल्कुल सत्याग्रह के रूप में ही हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग गांधी को फॉलो करने वाले आदमी हैं, ठीक है। हम लोग गांधी को फॉलो करने वाले आदमी हैं, और गांधी जी बोले थे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। पहली चीज़। अब देखिए पराजित क्यों नहीं, पराजित कौन हो रहा है? ध्यान दीजिए, पहले हमारे अध्यक्ष साहब महोदय को 4 लाइन लिखने में, नोटिस देने में बड़ा दिक्कत होता था कि हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लाठी चलवा देते हैं, टांग हाथ तोड़वा देते हैं, सब कुछ करवा देते हैं। आप एक चीज़
देखें लास्ट एक सप्ताह से कितना नोटिस पे नोटिस आ रहा है। और सुनिए, पहले नोटिस आता था 5 लाइन 7 लाइन का। ये भैया क्या हो रहा है भाई कि अब आप ऐसे लिख रहे हैं नोटिस के नाम पे। और नोटिस भेज रहा है बीपीएससी आयोग इसमें क्या लिखा होता है? नोटिस में अभी जैसे लिखा है कि उन्होंने सारे एग्जाम फेयर तरीके से कराए हैं। हाँ, पिछले 22 एग्जाम को उन्होंने फेयर तौर से कराया है, लेकिन हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं कि आपने फेयर तरीके से नहीं कराया। नोटिस किसे भेजी जा रही है? ये नोटिस रिलीज की जा रही है उनके वेबसाइट पे, ताकि वो एक तरह से ये एक हथियार के रूप में हम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आप जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं तो आपने जो है बापू परीक्षा परिसर जो है उसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का आपने फुटेज, वो भी एक कमरे का सिर्फ 10 मिनट का दिखाया, और वो भी फास्ट फॉरवर्ड में। हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो आप पूरे चारों फ्लोर का फुटेज जो है सार्वजनिक करें, और हर एक सेंटर का जो है आप सीसीटीवी निकाल दें, हम मान लें कि आप बिल्कुल सही हैं। सर, अभी आपको मैं एक बच्चे से मिलवाऊंगा, जिस बच्चे ने अपना बाकायदा एडमिट कार्ड, रोल नंबर, सेंटर, रूम नंबर, हर एक चीज़ों को एडमिट कार्ड दिखा करके बोला कि मेरे रूम में आगे पीछे अगल बगल एक ही कोड का क्वेश्चन पेपर दिया गया, सेम क्वेश्चन। पहली पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब उन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो ऑब्जेक्शन के बाद वो लोग डिस्कस करने लगे, ठीक है, आप उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा और बाइट लीजिएगा, ठीक है। परमार साहब कहते हैं कि साक्ष्य नहीं है, तो भैया एडमिट कार्ड के साथ है, आपका ही वहाँ पे रैप लगा हुआ है कि अटेंडेंट है कि नहीं, वो एग्जाम में अपियर्ड हुआ है कि नहीं। करिएगा तो कहाँ खोजने जाएंगे? सिस्टम आपके हाथ में है, सरकार आप आपके उस रूम नंबर का आप कुछ मत कीजिए। उन्होंने साथ अपना जो रूम ले नंबर रहे हैं, बाकायदा बताया है Allegation कि उनका रूम लगा- नंबर क्या है, सब कुछ उन्होंने बताया। यहाँ बीपीएससी हम लोगों से साक्ष्य मांगती है। साक्ष्य तो भैया आपके पास होना चाहिए ना, आपने सीसीटीवी भरा हर जगह, हमें मोबाइल अलाउड नहीं होता, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलाउड नहीं होता कि हम लेके अंदर जा सकते हैं। जैसे अगर नया पेपर वहाँ डालेंगे 12,000 अभ्यर्थियों के लिए, एक पेपर पहले हो गया है तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट दीजिएगा। एक आपने नोट्स पहले जारी किया ना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट होगा, तो फिर तो ये एक्सेप्ट हुआ ना। 2 पेपर होगा तो रिजल्ट आप किस रेशियो में निकालिएगा? बाकी स्टूडेंट कैसे आर्टिकल 14 की डिसाइड बात की जाती है इस देश में। तो इसमें जो भी तमाम स्टूडेंट है उनके साथ इनजस्टिस हुआ या नहीं हुआ? कोई भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ चलिए, तो आता देखिए क्यों नहीं? कई सारे अभ्यर्थी हैं, सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं, लेकिन एक ही डिमांड है कि री एग्जाम होगा। और अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा हौसला नहीं टूटा है, हम जब तक बैठ सकते हैं तब तक बैठेंगे और इस डिमांड को रखेंगे आयोग के सामने कि परीक्षा को फिर से आयोजित करवाया जाए।